नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोय सव्वसाहुणम् तीन भुवन में वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलतराम जी कृत छह ढाला की पांचवी ढाल में हम सुंदर 12 भावना का स्वरूप समझ रहे हैं। कल तक हमने बोधि दुर्लभ भावना की चर्चा करी, बराबर। और हम आज अंतिम 12वें नंबर की जो भावना है लोक भावना, उसका स्वरूप हम विचार करेंगे। ठीक है, चलिए। छंद नंबर लोक नहीं, धर्म भावना, सॉरी, धर्म भावना जो अंतिम है उसका विचार करेंगे। छंद नंबर 14। ठीक है भैया, शुरू करें। चलो। जो भाव मोह ते न्यारे दृग ज्ञान व्रतादिक सारे सो धर्म जब जिय धारे तब ही सुख अचल निहारे। जो भाव मोह ते न्यारे दृग ज्ञान व्रतादिक सारे, मोह से भिन्न सार रूप अथवा निश्चय जो दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय आदि भाव है वह धर्म कहलाता है। जब जीव धर्म को धारण करता है तभी वह अचल सुख माने मोक्ष निहारे देखता है, अचल सुख निहारता है। ठीक है, अब यहाँ पर धर्म भावना में धर्म का स्वरूप बताएंगे कि धर्म किसे कहते हैं। तब आप लोगों को तो धर्म पता ही है, रुचि आंटी, धर्म पता है ना अपने को। धर्म तो बहुत सरल शब्द है, हम लोग कब से पढ़ते आ रहे हैं। धर्म मतलब हम सब समझते हैं ना, धर्म हम करते भी है, हम सब धर्मात्मा है। तो धर्म मतलब तो हम सभी को पता है। बोलो भाई, अपने अपने विचार बताओ, धर्म किसे कहते हैं। बोलो आराध्य। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। ठीक है, इन्होंने एक परिभाषा बताई है कि वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। और कोई? बोलो आराम। भैया जो चीज हमारे कल्याण या हमें जो हमें मोक्ष तक ले जा सके हम उसे धर्म भी कह सकते हैं। अच्छा है, बढ़िया। इन्होंने बताया कि जिससे हमारा कल्याण हो, जिससे हमें मोक्ष मिले, वह धर्म कहलाता है। अच्छी बात है जी। पीयूष जी बताइए। पर से दृष्टि हटाकर स्वामी दृष्टि करना और पूर्णता की प्राप्त करना उसको धर्म कहते हैं, और मार्ग में चलने को भी धर्म कहते हैं। हाँ, नहीं, दूसरा पॉइंट क्या बताया आपने? स्व में दृष्टि करना और पर से दृष्टि हटाकर स्वामी दृष्टि पूर्णता के लक्ष्य से करना वो धर्म है। ठीक है, इन्होंने एक और अच्छा पॉइंट बताया कि पर पदार्थों से दृष्टि हटा करके स्वयं की ओर दृष्टि करना पूर्णता के लक्ष्य से। पूर्णता मतलब मोक्ष के लक्ष्य से, अंतिम जो हमारा साध्य मोक्ष है उसके लक्ष्य से खुद की ओर दृष्टि करना, वह धर्म है। अच्छी बात है। और कोई? श्रेष्ठ भैया बोलो। बढ़िया। भैया जी, धर्म तो द्रव्य भी होता है, मतलब जो द्रव्य हमें मूव करने में हेल्प करता है, और धर्म एक और होता है जो मतलब मोक्ष मार्ग पे लगाता है हमें। ठीक है, अच्छा, दो चीजें इन्होंने बताई कि धर्म एक तो द्रव्य होता है, धर्म द्रव्य है ना, जीव पुद्गल धर्म तीसरे नंबर का, जो जीव और पुद्गलों को चलने में हेल्प करता है, एक वह धर्म द्रव्य भी है। और दूसरा जो हमें मोक्ष मार्ग में लगाता है वह धर्म है। ठीक है, गुड। बोलो रिदम, अच्छा बताया। सर हमें जो जो हमें बुरे काम करने से रोके।
उसे धर्म कहते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो हमें बुरे काम करने से रोके। बुरे काम तो पाप होते हैं, ये हमने बालबोध 2 में पढ़ा था ना, दुख का कारण बुरा कार्य पाप है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा था। तो जो बुरे काम करने से रोके वो तो पुण्य है। बुरा काम करना पाप और बुरे काम से बचना वह पुण्य। ठीक है, तो आपके हिसाब से पुण्य करना मतलब धर्म करना होता है, ठीक है, ऐसा ही बोलना है रिदम, पुण्य के काम करना वह धर्म है। ओके फाइन, ठीक है भैया, बोलो अर्घ्य। जो हमें वीतराग, सर्वज्ञ और हितंकर गुण को पाने का मार्ग बताया उसे धर्म कहते हैं। अच्छी बात बताई इन्होंने भी, कि जो हमें वीतरागता प्राप्त कराए, जो हमें सर्वज्ञता दिलाए, जिसके सहारे हम हितोपदेशी माने, हम तीर्थंकर बने, हम भगवान बने, कुल मिला के एक शब्द में कहे कि जिसके हेल्प से हम भगवान बन सके वह धर्म है। ठीक है अर्घ्य, ऐसा ही बोलना चाहते हो, जिसकी हेल्प से हम भगवान बनते हैं वह धर्म है। तो भगवान मतलब वीतरागी सर्वज्ञ तीनों आ जाएंगे। नाइस, चलिए लास्ट, रीता आंटी बताइए, धर्म किसे कहते हैं? 7 तत्वों पे 6 द्रव्यों पे दृढ़ श्रद्धा करना और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, रत्नत्रय जो है इनका पालन करना, इनको धारण करना, ये धर्म है। अच्छी बात है, इन्होंने 2 पॉइंट्स और बताए कि 7 तत्व और 6 द्रव्य पर श्रद्धान करना वह सम्यक दर्शन, ऐसे ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों रत्नत्रय का दृढ़ता से पालन करना वह धर्म है। ठीक है, तो हम लोगों के पास में बहुत सारे अब धर्म की परिभाषाएं आ गई है। एक सबसे पहली परिभाषा आई थी वस्तु का स्वभाव धर्म है, फिर एक परिभाषा आई थी पूर्णता के लक्ष्य से जो पर द्रव्य से दृष्टि हटाकर स्व की ओर लाई जाती है वह धर्म है, फिर एक परिभाषा आई रत्नत्रय का पालन करना वह धर्म है, फिर एक परिभाषा किसी और ने बताई थी अच्छे काम करना वह धर्म है, फिर एक ने बताया था, क्या बताया था, जिससे हम भगवान बन सकते, जो हमें भगवान बनाए वह धर्म है। ये 5 तो धर्म हम और आपने डिस्कस करे, अच्छी बात है, बढ़िया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे धर्म आप लोग बता दोगे। नाइस, एक और बताऊं धर्म, और कहीं आपने धर्म सुना है? धर्म और कहीं पे सुना है क्या? देखो एक धर्म मैं आपको बताऊं, उत्तम क्षमा धर्म है, उत्तम मार्दव धर्म है, ऐसे 10 लक्षण धर्म है कि नहीं? 10 धर्म, तो वहां पर भी हमने धर्म सुना है, 10 लक्षण धर्म। ठीक है, तो एक वो भी धर्म, और उसके अलावा एक धर्म मतलब वो भी होता है संप्रदाय, जैसे ये जैन धर्म, ये हिंदू धर्म, ये क्रिश्चियन धर्म, ये सिख धर्म, ये बौद्ध धर्म, एक धर्म वो भी होता है। ठीक है, फिर एक धर्म द्रव्य होता है, वह भी श्रेष्ठ ने बताया था। तो ऐसे बहुत सारे धर्मों की बात हमने यहाँ पर करी। अब यहाँ पर धर्म भावना, अंतिम जो धर्म भावना है, ये धर्म भावना में हमें किसकी बात करनी, क्या धर्म द्रव्य की बात करनी है, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाले धर्म की बात करनी है, या फिर उत्तम क्षमा आदि 10 लक्षण धर्मों की बात करनी है, या फिर रत्नत्रय धर्म की बात करनी है? और एक और धर्म मुझे याद आया, रुचि आंटी, कौन सा धर्म? सभी जैनियों का परम धर्म, अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म, है कि नहीं? एक धर्म ऐसा भी होता है। तो हमको किस धर्म की बात करनी? भावना है ना, भावना मतलब जो वैराग्य को उत्पन्न करे, जिसके चिंतन मनन से वैराग्य उत्पन्न हो, वैराग्य का जन्म हो, वह भावना है। ठीक है, तो आइए अब हम समझते हैं कि यहाँ धर्म भावना में हमें किसके बारे में विचार करना है। क्लियर है हम क्या पढ़ने वाले? ओके फाइन, चलो अब पढ़ते हैं। जो भाव मोहते न्यारे द्रग ज्ञान व्रत आदिक सारे, ये पहली लाइन में दौलतराम जी ने धर्म की परिभाषा बताई कि यहाँ पर धर्म माने क्या। जो भाव मोहते न्यारे, जो भाव, धर्म क्या है? धर्म क्या है? तो आराध्या ने सबसे पहले एक परिभाषा बताई थी, वस्तु का स्वभाव वह धर्म है। ठीक है, वत्थु सहावो धम्मो सूत्र है। ठीक है, माने जो वस्तु जैसी है
उसका जो स्वभाव है वही उसका धर्म है। इस पर 2 मिनट बात करें। जैसे ध्रुव, अग्नि, अग्नि का धर्म क्या है? उष्णता, गर्मास, वो अग्नि का धर्म है। ओके। पानी, पानी का धर्म क्या है? शीतलता, वह पानी का धर्म, उसका स्वभाव है। ठीक है। नेक्स्ट, शक्कर, शक्कर का धर्म क्या है? मीठास, मीठापना, वह शक्कर का धर्म है। नमक का धर्म खारापन, नींबू का धर्म खट्टापन। ठीक है। पुद्गल का धर्म कि स्पर्श रस गंध वर्ण, ये पुद्गल के धर्म है। अच्छा, जीव का धर्म, जीव का धर्म ज्ञान दर्शन, ये जीव का धर्म है। ठीक है। तो ये सब धर्म है। धर्म मतलब जो वस्तु है उसका जो स्वभाव है वह उसका धर्म कहलाता है। ध्रुव, धर्म किसे कहते हैं? वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। जो भी वस्तु हो, अगर वो वस्तु पुद्गल है तो उसका धर्म स्पर्श रस गंध वर्ण होगा। अगर वह वस्तु जीव है तो उसका धर्म ज्ञान दर्शन, चेतना, अस्तित्व आदि उसके धर्म होंगे। अब यहाँ पर जो बात लिखिए, जो भाव मोह ते न्यारे दृग ज्ञान व्रताधिक सारे, मोह से भिन्न, मोह से भिन्न सारे, सारे मतलब सार रूप, सार रूप मतलब पता है? सार, सार हमने सबसे पहले पढ़ा था, सबसे पहली क्लास में। सार, तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञान था। सार मतलब क्या होता है? सार मतलब ध्रुव, अरम, सार मतलब निचोड़, निचोड़ मतलब बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से सब चीजों को मिलाए तो ये एक बात निकल के आती है, उसको बोलते हैं सार। जैसे बोलते हैं ना, इस कहानी का सार क्या है? ध्रुव। जैसे एक चोर था, वह चोरी करता था, फिर एक दिन उसको राजा ने पकड़ लिया, राजा ने उसको दंड दिया और पूरे शहर में चोर की खूब बदनामी हुई और चोर को बहुत बुरा लगा और राजा ने उसका मुंह काला करके गधे पे बिठा करके नगर में घुमा के बाहर निकाल दिया। ठीक है, ये पूरी कहानी है। अब इस कहानी का सार क्या है? कि मुंह काला नहीं करना चाहिए, ये सार है। गधे पे नहीं बैठना चाहिए, ये सार है। सार क्या है? कि चोरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ में आया ना? अपन ने बचपन में कितनी सारी कहानी पढ़ी है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, लालच बुरी बला है, चोरी करना पाप है। ये सार है। सार मतलब कि हमने इतनी बड़ी जो कहानी सुनी, उसमें एक ये बात ऐसी है जो उस कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट है, वो उसका सार है। मतलब वो कहानी इसको समझा रही है। ऐसे ही 3 लोक में सार क्या है? वीतराग विज्ञानता, तीनों लोक में सार है। ये मंगलाचरण में बताया था। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सार क्या है? सार क्या है? क्या मोह सार है? मिथ्यात्व सार है कि नहीं? मोह सार तो नहीं है, मोह करने लायक तो नहीं है। तो करने लायक है क्या? कि दृग ज्ञान व्रत आदिक, माने रत्नत्रय आदिक जो भाव है वह वास्तव में सार रूप है। अभी हम लोगों ने 12 भावना में से 11 भावनाएं पढ़ ली ना। अनित्य से लेकर के बोधि दुर्लभ तक हमने 11 भावनाएं पढ़ ली। तो अब सारभूत निकला क्या? अब हम करें क्या? अब आप लोग, आपने हमें जो 11 भावनाएं पढ़ाई, इसका सार क्या है? तो अंतिम धर्म भावना में बता रहे हैं कि मोह से रहित, न्यारे, न्यारे मतलब मोह को छोड़ करके, मोह को हटा करके, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये रत्नत्रय है ना। द्रग ज्ञान व्रत, द्रग मतलब दर्शन, ज्ञान माने ज्ञान, व्रत माने चारित्र, और आदिक, ऐसे दर्शन ज्ञान चारित्र आदिक, रत्नत्रय आदिक जो भाव है वह सार है, और वह सार धर्म है। धर्म किसको बोलते हैं? धर्म की बहुत सारी परिभाषाएं है। देखो, अगर हम थोड़ा सा और अलग जाए ना, अभी अपन ने 6-7 बातें तो करी धर्म की। प्रवचन सार में धर्म के विषय में क्या लिखा है? चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोत्तिणी दिठो,
मोह खोह विहीणो परिणामो अपणो हूँ समो। चारित्र ही वास्तव में धर्म है। और वह चारित्र कैसा है? चारितम खलु धम्मो धम्मो जोसो समुत्तीर्णितो। वह धर्म कैसा है? समता रूपी, समता का नाम धर्म है। धर्म कैसा है ध्रुव? मोह राग द्वेष करना धर्म है कि समता धर्म है? कि समता धर्म है। और समता हो तो चारित्र आता है। ये हम लोग पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। समता हमने काय में पढ़ी थी? निर्जरा भावना में पढ़ा था ना, समता संवर निर्जरा भावना, कि शुभ अशुभ कर्मों के फल में भी समता पूर्वक उसको सहन करना, वो संवर निर्जरा का कारण है। तो वह जो समता है वह धर्म है। साम्य भाव ही धर्म है। अभी 10 लक्षण चल रहे हैं ना, पता है आप लोगों को? अभी पर्युषण पर्व चल रहे हैं, आप लोग 10 लक्षण की पूजा भी करते हो। तो पूजा में एक लाइन आती है, मोह क्षोभ बिन धर्म ही सहज ही साम्य स्वरूप। मोह से रहित जो है वह धर्म है। मोह खोह विहीणो, मोह से और क्षोभ से रहित जो भाव है, मोह से, राग से और द्वेष से रहित जो भाव है, वह भाव वास्तव में धर्म है। ये धर्म की सबसे सरल और सबसे सटीक परिभाषा है। सब लोग ध्यान रखना ध्रुव। अब कभी आपसे पूछे ना धर्म किसे कहते हैं, तो क्या परिभाषा बताओगे? जैन धर्म धर्म है कि नहीं? नहीं, सबसे सरल अच्छी परिभाषा कि वस्तु का स्वभाव वह धर्म है, जो हमने पहले पढ़ा था। तो वस्तु तो बहुत सारी है, अब हमारे लिए कौन सा धर्म काम का है ये बताओ ध्रुव। जैसे इस जगत में तो बहुत सारी वस्तुएं हैं, 6 द्रव्य है इस जगत में, धर्म, द्रव्य, अधर्म, आकाश, काल। तो ये पुद्गल, तो इन 5 जो द्रव्य है इनका धर्म अपने कुछ काम का है। क्यों? पुद्गल का धर्म है स्पर्श रस गंध वर्ण है, तो उससे अपने कुछ काम निकलता है क्या? नहीं निकलता है। धर्म द्रव्य का कार्य गमन कराना है, अधर्म द्रव्य का कार्य रुकाना है, आकाश द्रव्य का कार्य अवगाहना देना है, काल द्रव्य का कार्य परिवर्तन कराना है। तो इससे अपने को कुछ फायदा है क्या? अपना कुछ काम निकलता है क्या? कि नहीं? तो अपना काम कौन सी वस्तु के धर्म को धारण करने से निकलेगा? कि जीव द्रव्य, क्योंकि हम जीव है, इसलिए हम जीव द्रव्य का जो धर्म है उसको समझेंगे, उसको धारण करेंगे। ठीक है? तो ध्रुव, अब धर्म किसे कहते हैं? कि वस्तु के स्वभाव को तो धर्म कहते हैं, ये बात हमने मानी। पर हम इससे एक लेवल और आगे जाएंगे कि वस्तुएं तो 6 प्रकार की है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो ये जो 5 है ना, ये पांचों में हमारा कुछ बस चलता है? नहीं चलता है। हमारा तो किस में बस चलता है? कि एक जीव जो हम है उसमें ही हमारा चलता है, वो ही हम स्वयं है। तो वस्तु का स्वभाव धर्म है, तो वह वस्तु कौन सी? कि मैं जो वस्तु जीव हूं, मेरा स्वभाव है, वो धर्म है। यह धर्म है वस्तु स्वभाव संप्रदाय ना। ये धर्म किसी संप्रदाय का नाम नहीं है। यह धर्म है अनादि निधन भेद भावना। ये धर्म अनादि निधन है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है धर्म में। हम जो बोलते हैं ना जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, दिगंबर धर्म, श्वेतांबर धर्म, ये धर्म नहीं, ये संप्रदाय है। अलग अलग मान्यताएं जो है वो संप्रदाय है। धर्म क्या है? कि जो जीव, मैं द्रव्य हूं, मेरा धर्म क्या है? कि मोह रहित, मोह नहीं करना, ये मेरा धर्म है। मोह क्षोभ, क्षोभ नहीं करना, राग द्वेष नहीं करना, कषाय नहीं करना ध्रुव, पाप नहीं करना, यह सब धर्म है। समझ में आया? या एक शब्द में बोले कि हमारे स्वभाव में रहना, वह हमारा धर्म है। सबसे सरल बात। धर्म, धर्म किसको बोला? एक बार और, अरहम, वस्तु का स्वभाव धर्म। अभी ये सारी बात आएगी जो आप लोगों ने 10 लक्षण बोला, रत्नत्रय बोला, अहिंसा परमो धर्म बोला, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। सबसे मूल पढ़ा रहा हूं अभी मैं। वस्तु का जो स्वरूप है वह उसका धर्म है, वस्तु का जो स्वभाव है वह उसका धर्म है। अब वस्तु मतलब कौन? रुचि आंटी, वस्तु माने ये शरीर, ये कपड़े, कि नहीं? ये सब तो पुद्गल है। हमको बात किसकी करनी है? कि जीव की बात करनी है।
क्यों जीव की बात क्यों करनी है? बाकी के द्रव्यों की क्या गलती हो गई? कि नहीं नहीं, उनसे कोई गलती नहीं हुई है, पर हम जीव है तो हम जीव की बात करेंगे। ठीक है ध्रुव? तो जीव द्रव्य का धर्म क्या है? क्या है धर्म? मोह से न्यारा, मोह से न्यारा लिखा ना, जो भाव मोह से न्यारे, धर्म वह भाव है, वह भाव धर्म कहलाता है जो मोह से न्यारा है, जिसके अंदर मोह नहीं है। अब मोह मतलब पता है आप लोगों को? मोह हम समझ क्या चुके? मोह माने मिथ्यात्व, मोह माने पर पदार्थों को अपना मानना। फिर मोह है तो राग है, द्वेष है, कषाय है, पाप है। ये सब जितने भी आत्मा के स्वभाव के विपरीत जितने भी भाव है, अहम, ये सारे भाव कहलाते हैं विभाव भाव। तो इनसे न्यारे जो भाव है, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय, ये आत्मा का स्वभाव है। क्षमा आत्मा का स्वभाव है, रुचि आंटी। मार्दव आत्मा का स्वभाव है। आर्जव आत्मा का स्वभाव है। सत्य आत्मा का स्वभाव है। शौच आत्मा का स्वभाव है। संयम आत्मा का स्वभाव है। तपस्या, तप आत्मा का स्वभाव है। त्याग आत्मा का स्वभाव है। अकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये सब क्या है? आराध्या, ये सब क्या है? ये आत्मा के स्वभाव है। और इनके विपरीत जो है ना, क्षमा का विपरीत क्रोध, क्रोध आत्मा का विभाव है, माने क्रोध आत्मा का धर्म नहीं है। मान कषाय, रुचि आंटी, मान कषाय आत्मा का धर्म है क्या? मान कषाय आत्मा का धर्म है क्या? नहीं, मान कषाय धर्म नहीं है ना। मायाचारी आत्मा का धर्म है क्या? मायाचार करना, लोभ करना, झूठ बोलना, असंयम रखना, हाँ, परिग्रह रखना, ममत्व रखना, कुशील सेवन करना, यह सब आत्मा के धर्म नहीं है। तो ये जो लिखा है ना यहाँ पे मोह, तो मोह तो एक ही शब्द लिखा है, आप इसमें सब लगा लेना। जितने भी आत्मा के स्वभाव से विपरीत भाव है, वे सारे भाव क्या है ध्रुव? वे धर्म है कि अधर्म है? अधर्म है। तो फिर धर्म क्या है? दृग ज्ञान व्रताधिक सारे, दर्शन, ज्ञान, व्रत माने चारित्र, फिर ये 10 लक्षण धर्म, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये सब आत्मा के धर्म है। ये आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, यह धर्म है। और जब इस धर्म को जीव धारण करता है, तब वह अचल सुख, अचल सुख माने अनंत सुख, मोक्ष का सुख, ऐसा सुख जो अब कभी भी चलायमान नहीं होगा, ऐसा गजब का सुख जो अब कभी भी कम नहीं होगा, उस अचल अनंत सुख को प्राप्त करता है। यह धर्म भावना है। ठीक है, एक बार और समझ में आया ना? चलो अपन अगली स्लाइड देखते हैं। ये तो आप लोग को समझ में आ गई होगी। मोह अर्थात मिथ्या दर्शन, अर्थात अतत्व श्रद्धा, जो रीता आंटी ने बताया था ना, 6 द्रव्य 7 तत्वों का श्रद्धान, वह धर्म है। वेरी गुड। और मोह माने मिथ्यात्व, माने 7 तत्वों का श्रद्धान नहीं होना, अतत्व श्रद्धान। अतत्व श्रद्धान समझ में आया ना? एक तो है तत्व श्रद्धान, माने तत्वों का श्रद्धान होना, और अतत्व श्रद्धान, तत्वों का श्रद्धान नहीं होना। तो जो ऐसे अतत्व श्रद्धान से रहित निश्चय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही सार रूप धर्म है। जब जीव निश्चय रत्नत्रय स्वरूप धर्म को स्वाश्रय द्वारा प्रकट करता है, तभी वह स्थिर अक्षय सुख मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार चिंतन करके सम्यक दृष्टि जीव सोन्मुक्ता द्वारा शुचि की वृद्धि बारंबार करता है, वह धर्म भावना है। ठीक है, चलो अब बस ये हो गया। मेरे को जो पढ़ाना था वो अपन ने पढ़ लिया। रत्नाकरण शावकाचार्य से पढ़ेंगे, पर उसके पहले मेरे कुछ प्रश्न है आप लोगों से। ठीक है, जवाब दोगे क्या? पक्का? ओके।
अभी यहाँ पर धर्म भावना पढ़ाई, अपन रत्नाकरण में भी चलो एक बार देखते हैं ना। लोक भावना हो गई थी ना अपनी, बोधि दुर्लभ भी हो गई थी, बोधि दुर्लभ, धर्म भावना। चलो एक बार ये पढ़ते फिर मैं प्रश्न पूछूंगा आपसे, कल का दिन भी अपने पास। अब धर्म भावना का स्वरूप संक्षेप में कहते हैं। ओके, धर्म का स्वरूप 10 लक्षण भावना में कहा ही है। मतलब ये ग्रंथ में इसके पहले 10 लक्षण धर्म बता के आए थे, तो वो उसका रेफरेंस बता रहे कि पहले उसके बारे में हम कह चुके हैं। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव वह धर्म है। अभी थोड़ा थोड़ा रुक के बोलूंगा, पर वो पॉइंट है मेरे ख्याल में, बताऊंगा आपको, है ना। चलो, वह धर्म भगवान सर्वज्ञ वीतराग द्वारा प्रकाशित 10 लक्षण रत्नत्रय तथा जीव दया रूप है। जो धर्म है वह किसने बताया? केवली पंडितो धम्मो, केवली भगवान द्वारा बताया गया। 4 मंगल पढ़े ना, केवली पंडितो धम्मो मंगलम, केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। तो वो जो केवली भगवान द्वारा प्रकाशित, केवली भगवान द्वारा प्रणीत धर्म, वह कैसा है? 10 लक्षण रूप, रत्नत्रय रूप और जीव दया रूप, अहिंसामय है वो धर्म। ठीक है, आगे उसका वर्णन यथावसर संक्षेप में ग्रंथ में लिखा ही है, माने इन सब का वर्णन ग्रंथ में ऊपर लिखा ही है। इस संसार में धर्म को जानने की सामग्री ही अति दुर्लभ है। आगे, धर्म श्रवण करना दुर्लभ है, धर्मात्मा की संगति दुर्लभ है, श्रद्धा, धर्म में श्रद्धा ज्ञान आचरण किसी विरले पुरुष को मोह की बंधता से कर्मों का उपशमन से होता है। आगे, यदि यह संसारी जीव जिस प्रकार इंद्रिय के विषयों में स्त्री पुत्र धन आदि में प्रीति करता है, उस प्रकार एक जन्म में भी धर्म से प्रीति करे तो संसार के दुखों का अभाव हो जाए। कितनी बड़ी बात लिखी। ध्रुव, क्या लिखा है यहाँ पर कि जिस प्रकार यह संसारी जीव, माने कोई भी जीव जो संसारी है, आपके हमारे जैसा है, वो इंद्रिय विषयों में प्रीति करता है कि नहीं? रसगुल्ले खाने में प्रीति, प्रीति मतलब पता है? प्रीति, प्रीति मतलब प्रेम करना, बात या उसकी ओर राग होना, उसकी इच्छा होना, उसकी ओर इंटरेस्ट होना, वह कहलाता है प्रीति। तो जिस प्रकार इंद्रिय के विषयों में हमारा इंटरेस्ट जाता है, हाँ, जिस प्रकार स्त्री पुत्र धन आदि में जीव प्रीति करता है, अगर उतना ही झुकाव, उतना ही समर्पण वह अगर एक जन्म में खाली धर्म के प्रति करे ना, तो संसार के दुखों का अभाव हो जाए। संसार परिवर्तन से बात करें तो पंचेंद्रिय के विषयों में स्त्री पुत्र परिवार शरीर धन आदि पर पदार्थों में तो इस जीव ने खूब रुचि करी है अनंत बार, तो उसको सब कुछ मिला है, पर एक धर्म उसने धारण नहीं करा। ये लाइन इतनी गजब लिखी है दौलत राम जी ने यहाँ पर कि धर्म को जब जीव धारण करता है तब उसको मोक्ष हो जाता है। तो अब मेरा प्रश्न आपसे है अभी ये कि क्या हम लोगों ने अभी तक धर्म धारण नहीं करा है क्या? रुचि आंटी, रीता आंटी, हम लोगों ने अभी तक धर्म को धारण नहीं करा है क्या? कि क्या बात कर रहे हो सर, हम तो 50 साल से डेली भगवान की पूजा करते हैं, हम तो बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। लॉकडाउन में भी कोई भी नहीं पूजा करता था, हम तो रोज मंदिर जाके पूजा करते थे, हम धर्मात्मा है। और यहाँ पर तो लिखा है कि जो धर्म करता है उसको मोक्ष हो जाता है, और हमको तो मोक्ष हुआ नहीं। इसका मतलब धर्म कुछ अलग है, धर्म कुछ अलग है। समझ में आ रहा है कुछ? ये बहुत मतलब ध्यान देने वाली बात है। अगर ये बात अपने को समझ में आ जाए ना, तो अपना धर्म करने का तरीका बदल जाएगा। अभी तक हम पता है क्या समझते हैं? हमने जो क्रियाएं कर ली तो हमने धर्म कर लिया। जैसे हमने एक पूजा करी तो हम छोटे धर्मात्मा, और हमने 2 पूजा करी तो हम बड़े धर्मात्मा, और हमने विधान कर लिया तो हम बहुत बड़े धर्मात्मा। यही हम समझते हैं ना। हमने रविवार के दिन नमक छोड़ दिया तो हम बड़े धर्मात्मा, और रविवार के दिन अगर हमने नमक खा लिया तो हम पापात्मा। क्यों ध्रुव? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नमक खाओ कि मत खाओ,
पर उसमें धर्म नहीं। हाँ, उसमें पुण्य है, सुनो, पुण्य है पर धर्म नहीं है। धर्म तो कुछ अलग है। धर्म क्या है कि आत्मा का जो स्वभाव है, आत्मा का जो स्वरूप है, धर्म तो वह है। आत्मा के स्वरूप के तो ठिकाने नहीं है। और अगर हम उपवास कर रहे हैं, पूजा पाठ अभिषेक कर रहे हैं, जो भी शुभ क्रियाएं कर रहे हैं, तो वो क्रियाएं शुभ जरूर कहलाएगी, पर वो धर्म नहीं है। धर्म तो आत्मा के आश्रय से ही होता है। धर्मी के बिना धर्म नहीं होता। धर्मी मतलब पता है? धर्मी मतलब एक शब्द सुना है आपने, साधर्मी? साधर्मी सभी ने सुना है। ऐसे धर्मी तीसरे ढाल में आया था ना, धर्मी सो गोवत्स प्रीति सम, वात्सल्य अंग में। धर्मी मतलब कौन? धर्मी मतलब आत्मा। जिसके आश्रय से धर्म होता है वह कहलाता है धर्मी। व्याकरण में आता है ना। हाँ, धर्मी जिसके आश्रय से धर्म होता है वह धर्मी। तो धर्मी मतलब आत्मा। आत्मा के बिना धर्म हो सकता है क्या? आत्मा के बिना धर्म नहीं हो सकता। यहाँ पर कितनी कितने क्लियर शब्दों में लिखा है ना सामने, धर्म आत्मा का स्वभाव है। आगे समझ में आया ना? यह संसारी अपने लिए निरंतर सुख चाहता है, किंतु सुख का कारण जो धर्म है उसमें आदर नहीं करता, तो उसे सुख कैसे प्राप्त होगा? बीज बिना बोए धान्य की प्राप्ति कैसे होगी? ये रत्नाकरण शावकाचार्य में शुरू शुरू के श्लोक है, दूसरा, पहले दूसरे तीसरे नंबर का। धर्म क्या है? जो हमें सुख में धरता है वह धर्म है। जो हमें दुखों से निकालकर सुख में धरता है, सुखों में रखता है, वह धर्म है। ठीक है। इस संसार में जो भी इंद्रपना, अहमिंद्रपना, तीर्थंकरपना, चक्रवर्तीपना, बलभद्रपना, नारायणपना या एक शब्द में कहे तो जितना भी पुण्य का प्रभाव दिखता है ना, जितना भी आपको पुण्य का फल दिखता है, वह सब किसके प्रभाव से है? वह सब धर्म के प्रभाव से होता है। ठीक है, ये सब लिखा है पुण्य में, निरोगता, क्षमा, सुंदर संगति, हस्तकला, पूज्यपना, लोक मान्यता, उत्तम संगति, ये सारी चीजें, ये सब धर्म का प्रभाव है। आगे, धर्म के प्रसाद से विषम भी सुगम हो जाता है। अब धर्म के प्रभाव से हमारे पाप कर्म के उदय भी टल जाते हैं। हमारा पाप भी क्या होता है? ध्रुव। भक्तामर स्तोत्र पढ़ा है ना आपने कि हे भगवान, आपकी जो आपका नाम लेता है उसके उपद्रव शांत हो जाते हैं, सांप का जहर दूर हो जाता है। कितने सारे उसमें भक्तामर स्तोत्र में लिखे ना, इतने सारे। वो कैसे होता है? धर्म के प्रभाव से होता है। ठीक है, अब ये समझने की बहुत सारी बातें हैं, अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। कल अपन और पुनः चर्चा करेंगे इस टॉपिक पे, जिसमें मुझे अभी बात करनी है। धर्म ध्यान के कुछ भेद है, इसको अभी अपन लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस ये धर्म भावना का इतना विचार हो गया। इसमें तो कुछ अपने भी काम का भी दिख नहीं रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से पढ़ेंगे अपन। धर्म किसे कहते हैं? देखो, तीन चीजें होती है, बताऊं? पुण्य, सुनना सब लोग ध्यान से अच्छे से, बस 3 मिनट बच रहे। पुण्य जिससे शुभ कर्मों का आश्रय होता है, राइट? पाप जिससे अशुभ कर्मों का आश्रय बंद होता है। ठीक है, ध्रुव, पुण्य से शुभ कर्मों का आश्रय और बंध, पाप से अशुभ कर्मों का आश्रय और बंध। ठीक है, तीसरा धर्म। ये धर्म से क्या होता है कि जो शुभ और अशुभ कर्म थे ना, इनकी संवर और निर्जरा, ये होता है धर्म। एक बार और सभी लोग ध्यान से सुनना। लेखा आंटी क्या बोला? पुण्य से क्या होता है? शुभ कर्मों का आश्रय बंध। ठीक है, पाप से क्या होता है? अशुभ कर्मों का आश्रय बंध। ये भी ठीक है। और धर्म, ये धर्म से क्या होता है कि शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों का संवर निर्जरा होती है, वह धर्म है।
ठीक है, पुण्य की क्रियाएं धर्म नहीं है, पुण्य की क्रियाएं तो आश्रव है। ये हम लोग आश्रव भावना में भी पढ़ के आए हैं, संवर निर्जरा भावना में भी पढ़ के आए हैं। पाप की क्रियाएं तो धर्म है ही नहीं, उसको तो हमने हटा ही दिया। पर जो पुण्य की क्रियाएं भी है, पुण्य की क्रियाएं मतलब दया, दान, पूजा, स्वाध्याय, अभिषेक, आहार देना, व्रत उपवास करना, कपड़ों का त्याग करना, परिग्रह को छोड़ना, है ना, ये सब, ये बाहर की चीजें बता रहा हूं, अंदर में नहीं, बाहर का जितना भी त्याग है ये सब पुण्य है। और पुण्य कर्म से क्या होता है, शुभ कर्मों का आश्रय बंद होता है। पर संवर निर्जरा तो अभी भी नहीं हुई। संवर निर्जरा कब हुई? जब धर्म होगा। रुचि आंटी, धर्म के बिना संवर निर्जरा नहीं हो सकती। अगर अपन यहाँ पर बात करें, आत्म अनुभव, चित्त दीना, आत्मा के अनुभव से ही कर्मों का आना रुकता है, वह संवर है। आई ना संवर भावना में बात, कि आत्मानुभवन ही संवर का कारण है। आत्मा को जीव भूलता है, भूल आपको भ्रमतवादी, तो संसार में भटकता है। संसार में भटकता है मतलब अच्छे कर्मों का फल मिलता है तो स्वर्ग चला जाता है, बुरे कर्मों का फल है तो नरक निगोच चला जाता है, पर रहता तो संसार में ही है। तो ये धर्म है क्या? अभी तक तो हम समझ रहे थे कि हम शुभ कर्म करेंगे, शुभ काम करेंगे तो हमारा धर्म हो जाएगा। पर यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया कि शुभ और अशुभ कर्म का धर्म से रिलेशन नहीं है। धर्म तो क्या है कि मोह से रहित जितनी भी प्रवृत्ति है, मिथ्यात्व से रहित जो कुछ भाव है, वह धर्म है। ये 10 लक्षण धर्म है। ठीक है, इनकी और थोड़ी चर्चा है, थोड़ी चर्चा बच रही है, तो अपन कल की क्लास में करेंगे। पर अभी इतने से हिंट में दे रहा हूं बस, कि पुण्य और पाप के अतिरिक्त जो आत्म श्रद्धान है वह धर्म है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र वह धर्म है। ठीक है, चलो अभी कल चर्चा, और अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है, कल अपन इस टॉपिक को पूरा करेंगे। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।